हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और इस वीडियो में हम कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, कितने रेशियोज होते हैं, इनका रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? अगर इस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान से देखो, it is made up of collectively two words. First is trigon and second is metry. Trigon means triangles and metry is derived from another word metron, measurement. So the measurement of triangle can be termed as trigonometry. अब किस तरह के ट्रायंगल की मेजरमेंट कर? वैसे ट्रायंगल्स जिसकी एक एंगल 90 डिग्री होती है, विच मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल। और यूजेस क्या है इसका? वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही एंशिएंट टाइम से ही यूज होता आ रहा है। जैसे इजिप्शियंस ने पिरामिड बनाया था ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही। देखा होगा आपने, जितने भी पिरामिड्स हैं आर इन ट्रायंगुलर शेप एंड ट्रिग्नोमेट्री का इंडिया में ओरिजिन भी मिलता है। हमारे आर्यभट्ट थे, उनकी जो बुक है आप उसमें पढ़ सकते हो कुछ रेशियोज के बारे में ट्रिग्नोमेट्री के। और इस वीडियो में हम वही देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसका बहुत ज़्यादा यूजेस है सिविल इंजीनियरिंग में, जहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंसेस निकाला जाता है। इस पे एक डेडिकेटेड चैप्टर ही है। नेक्स्ट चैप्टर उसी पे बेस्ड है, हाइट एंड डिस्टेंस यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसमें इंजीनियर्स किसी भी बड़े बिल्डिंग की या किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट, लंबे सी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करते हैं और उसी से सारा हाइट एंड डिस्टेंस कैलकुलेट होता है। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, डोंट वरी अबाउट इट। एंड द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिग्नोमेट्री इज हिपार्कस। Hipparchus. He is the person who is responsible for this chapter. So ये थी बेसिक बातें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब बढ़ते हैं चैप्टर की ओर, बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। What are trigonometric ratios? The ratios of the sides of a right angle triangle with respect to acute angles. राइट एंगल ट्राइंगल में जो एक्यूट एंगल होते हैं उनके साइड को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलते हैं और हम इसे टी रेशियोज भी कहते हैं। टी रेशियोज होता क्या है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे कि हमने लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसे हम कहते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल एट एंगल बी, यानी हमारी एंगल बी हो गई 90 डिग्री। अब देखो, हमें लेना होता है एक एंगल ऑफ रेफरेंस। लेट्स से एंगल ए इज आवर एंगल ऑफ रेफरेंस, यानी एंगल बी ए सी is r theta. What is theta? Theta is again a Greek letter. हमें क्लास 10 में बहुत सारे ग्रीक लेटर के बारे में जानना है, तो एक और से ही थीटा इज अ ग्रीक वर्ड जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ रेफरेंस। और ये जो एंगल ऑफ रेफरेंस है इसके अपोजिट जो साइड है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो BC हमारी हो गई परपेंडिकुलर और जो एंगल ऑफ रेफरेंस के एडजेसेंट जो साइड होती है उसे हम कहते हैं बेस। तो यहाँ पे AB जो हो गई हमारी वो हो गई बेस और ये 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। AC विल बी आर हाइपोटेनस। अगर ये तीन साइड की रेशियोज निकालो, रेशियो में तो हम कंपैरिजन करते हैं किसी दो कंपोनेंट में, किसी दो एलिमेंट्स में। यहाँ पे हम जो एलिमेंट का कंपैरिजन करने वाले वो है ट्रायंगल की साइड्स की। अगर आप साइड की रेशियोज की रिलेशन निकालो तो 6 निकल के आएंगी। सबसे पहली हो गई हमारी P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरी जो है हमारी B अपॉन H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। और तीसरी जो है वो हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे और भी होते हैं, पहले हम ये तीन समझ लेते हैं। P अपॉन H का एक स्टैंडर्ड नाम है जिसे हम कहते हैं साइन।
ओके। बी अपॉन एच, बी अपॉन यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस को हम कहते हैं कोसाइन। पी अपॉन बी का स्टैंडर्ड नेम है टेंजेंट। अब जो सारे रेशियोज हैं वो इसके रेसिप्रोकल होते हैं। अगर पी अपॉन एच की रेसिप्रोकल करो तो ये आ जाएगी एच अपॉन पी। तो ये जो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर की जो रेशियो है उसे हम कहते हैं कोसिकेंट। और ये b अपॉन एच की रेसिप्रोकल करो तो हमें मिलेगा h अपॉन बी, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, और इसका जो स्टैंडर्ड नेम है उसे हम कहते हैं सीकेंट। p अपॉन बी की अगर रेसिप्रोकल करो तो ये आ जाएगी हमारी b अपॉन p, और इसे हम कहते हैं कोटेंजेंट। तो ये रही हमारी 6 की 6 रेशियो, और इस वीडियो में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस यही रिलेशन पढ़ना है हमें। एंड या वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो टेंजेंट और सीकेंट है हमने सर्कल में भी देखा था। वो सर्कल की कॉन्सेप्ट थी और ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये अलग टेंजेंट है, ये अलग सीकेंट है, और सर्कल में अलग टेंजेंट अलग सीकेंट था। अब साइन को हम लिखते हैं साइन, SIN, और एंगल ऑफ रेफरेंस हमने लिया है A। तो साइन A, साइन थीटा साइन A इक्वल टू P अपॉन H, यानी इस केस में है साइड BC अपॉन साइड AC। ओके, नाउ कोसाइन इज रिटन एज कॉस, और एंगल ऑफ रेफरेंस A, तो हम लिखेंगे कॉस A इक्वल्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस क्या है AB एंड हाइपोटेनस AC। कॉस A आई हमारी AB अपॉन AC। टेंजेंट को हम लिखते हैं tan, और एंगल ऑफ रेफरेंस हमारी A, तो tan A हो गई P अपॉन B, P इज आर BC, यानी tan A इक्वल्स BC अपॉन AB। कोसिकेंट को हम लिखते हैं कोसेक, और एंगल ऑफ रेफरेंस A लिया है हमने, तो कोसेक A इक्वल हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है AC एंड परपेंडिकुलर BC, सो कोसेक A इक्वल्स AC अपॉन BC। सीकेंट को हम लिखते हैं सेक, एंगल ऑफ रेफरेंस A, और सेक A होता है H अपॉन B, H है हमारी AC एंड B यानी बेस है AB, तो सेक A आई हमारी AC अपॉन AB। एंड कोटेंजेंट को हम लिखते हैं कॉट, एंड एंगल ऑफ रेफरेंस इज A, देन कॉट A इक्वल्स B अपॉन P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है हमारी AB एंड परपेंडिकुलर है BC। सो ये निकल के आई हमारी AB अपॉन BC। तो ये 6 की 6 रेशियोज अच्छे से नोट कर लो, इनका बहुत ज़्यादा यूज है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में नहीं, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये तो थी केस 1, अब समझते हैं दूसरी केस। नोट कर लिया आपने? नहीं किया तो नोट कर लो। आई एम गोइंग टू इरेज दिस, जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ट्राइंगल थी हमारी ABC, राइट एंगल एट B। अब एंगल ऑफ रेफरेंस लेते हैं C, तो C के ऑपोजिट जो साइड है ये वाली AB हो गई हमारी परपेंडिकुलर, और C के एडजेसेंट जो साइड है वो हो गई हमारी, और ये राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड है वो हो गई हमारी हाइपोटेनस। यानी इस बार हमारी थीटा है एंगल ACB। ओके, सो इस एंगल ऑफ रेफरेंस आई मीन C पे अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ले तो क्या हो जाएगी हमारी पहली साइन C, एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसमें हो गया AB अपॉन AC। अब cos C में cos होती है हमारी बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी अब ये रेशियो हो गया BC अपॉन AC। अब तीसरी टेंजेंट, tan एंगल ऑफ रेफरेंस है C हमारी, तो tan C हो गई AB अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब साइन के रेसिप्रोकल कोसेक 1 अपॉन साइन भी कह सकते हैं हम, 1 अपॉन साइन C इक्वल कोसेक C।
अब कोसेक सी हो जाएगी हमारी जस्ट इसका रेसिप्रोकल, विच मीन्स AC अपॉन AB, एंड कॉस की रेसिप्रोकल हो गई हमारी सेक, विच मीन्स 1 अपॉन कॉस C इक्वल सेक C, which is equal to AC upon BC. और tan C, tan का रेसिप्रोकल is cot and it will be AC upon AB. अब आप समझ गए होंगे कि सारा का सारा खेल एंगल ऑफ रेफरेंस का है, यानी थीटा का है. सो थीटा टोटली डिपेंडेंट ऑन एंगल ऑफ रेफरेंस. जो एंगल ऑफ रेफरेंस है वही है थीटा हमारी. Now we are familiar with all the ratios, so let's have a quick recap of all the ratios. First is sin theta, which is perpendicular upon hypotenuse. Second is cos theta, which is base upon hypotenuse. Third is tan theta, which is perpendicular upon base. Fourth is cosec theta, which is hypotenuse upon perpendicular. Fifth is sec theta, which is hypotenuse upon base. Sixth is cot theta, which is base upon perpendicular. और reciprocal याद रहे, ये तीनों इन तीनों की रेसिप्रोकल्स हैं. और ये रेशियोस लर्न करने की एक क्विक ट्रिक बता रहा हूं, नोट करते जाओ. सो देखो, अगर हम लेते हैं पंडित बाबा पुजारी हर हर बोले सोना चांदी तोले. तो देखो, यहां पंडित का P, यहां हर का H, P अपॉन H इक्वल सोना का S यानी साइन, P अपॉन H इक्वल साइन. यहां बाबा का B, हर का H, B अपॉन H, चांदी का C यानी B अपॉन H इक्वल कॉस. पुजारी का P, बोले का B, P अपॉन B इक्वल्स तोले का T यानी P अपॉन B इक्वल्स T. करेक्ट है. tan थीटा P अपॉन B इक्वल्स T, विच मीन tan थीटा. और अगर ये रेसिप्रोकल्स निकालना हो, उल्टा कर दो, इधर से इधर करो, H अपॉन P इक्वल कोसेक, H अपॉन B इक्वल सेक, B अपॉन P इक्वल्स कॉट. इजी है, लर्न कर सकते हो. पंडित बाबा पुजारी हर हर बोले सोना चांदी तोले. ये मंत्र गोल्डन मंत्र है, दिमाग में बैठा लो. और इस मंत्र से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएंगे, कभी भी नहीं. अब समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. जैसे पहला, साइन ए tan C. साइन ए tan C का ये मतलब है, ये एंगल ऑफ रेफरेंस जिसपे साइन ऑपरेट हो रही है, और ये एंगल ऑफ रेफरेंस C जिसपे tan ऑपरेट हो रही है. इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, यानी साइन इंटू ए. वी डोंट ऑपरेट लाइक दिस. ओके, इसका ये मतलब भी नहीं है, मतलब tan इंटू C. नो, ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, इसे हम ऐसा नहीं करते. सेकंड इज एच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज अ रियल नंबर एंड हैज नो यूनिट. हमने तो लोअर क्लासेस में देखा है कि रेशियोज की कोई यूनिट नहीं होती है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की भी कोई यूनिट नहीं है, और जितने भी रेशियोज की वैल्यू है सारे के सारे रियल नंबर है. थर्ड इज द वैल्यू ऑफ रेशियोज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ ट्राइंगल. जैसे कि सपोज ट्राइंगल एक छोटी सी है हमारी, राइट एंगल ट्राइंगल है, और एक बड़ी सी है. ओके, क्योंकि हम रेशियो निकाल रहे हैं, तो ये जो रेशियोस हैं ट्राइंगल के साइज पे डिपेंड नहीं करते. ट्राइंगल छोटी हो बड़ी हो, उनसे इन रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ता. इन्हें फर्क पड़ता है सिर्फ एंगल से. सो द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस डिपेंड्स ओनली ऑन द एंगल्स. Fourth point is, if any one trigonometric ratio is known, then all other trigonometric ratios can be determined. Yeah, it's true. हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. और अगर आपने क्वेश्चन में देखा साइन थीटा, कुछ भी वैल्यू हो इसकी, तो साइन थीटा होती है P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो इस रेशियो पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर बेस की वैल्यू निकाल लिए तो सारे के सारे रेशियोस डिटरमाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज, इन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट B, the ratio taken at A or C gives the same value.
हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा था आइसोसेलेस ट्रायंगल की। चलो उसे इम्प्लीमेंट करते हैं रेशियोज में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। इफ इट्स आर ट्रायंगल एंड इट्स रिटन इट्स राइट एंगल एट बी, ये रही हमारी राइट एंगल। अगर हम ये एंगल ए लेते हैं, ये एंगल सी लेते हैं, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी, एंड अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम ए बी विल बी इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पे साइन ए अगर ऑपरेट करो, एंगल ऑफ रेफरेंस है, इसके ऑपोजिट जो साइड है वो हो गई हमारी परपेंडिकुलर, तो साइन ए परपेंडिकुलर हो गई हमारी बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। अब कॉस सी देखो, एंगल ऑफ रेफरेंस अब है हमारी सी, इसके ऑपोजिट जो साइड है वो हो गई हमारी परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट जो साइड है वो हो गई हमारी बेस। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है हमारी बी सी और हाइपोटेनस ए सी। तो इस केस में साइन ए इज इक्वल टू कॉस सी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में पॉसिबल है। अगर tan की रेशियो निकालें तो tan ए देखो, tan ए है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, द एंगल ऑफ रेफरेंस इज ए, देन BC इज आर परपेंडिकुलर, देन इट विल बी BC अपॉन AC। सो सेम हम कह सकते हैं tan के बारे में भी। tan A अगर देखो तो tan A हो जाएगी हमारी BC अपॉन AB, और tan C AB अपॉन BC, एंड इफ AB इज इक्वल टू BC तो हम कह सकते हैं tan A विल ऑल्सो बी इक्वल टू tan C। तो रेशियोज इक्वल ही हो जाएंगे अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो। अब रेशियोज के कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए होंगे। सो लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस, एंड आई हैव टेकन दिस क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT बुक, exercise 8.1, question number 1. In triangle ABC, right angle at B, AB equals 24 cm, BC equals 7 cm. Determine first sin A cos A, second sin C cos C. So इसे सॉल्व करने के लिए एक ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल एट B है, सो ये वाली एंगल हमारी हो गई B। अब कोई भी साइड A ले लो, कोई भी साइड C ले लो, डजेंट मैटर। एंड नाउ गिवन इन द क्वेश्चन एंगल B इक्वल्स 90 डिग्री एंड AB की वैल्यू क्या है 24 सेंटीमीटर, एंड BC is our 7 centimeter. What we have to find? First sin A and cos A. So if A is our angle of reference, तो ये जो इसके opposite side है BC will be our perpendicular, and A के adjacent जो side है will be our base, and AC will be our hypotenuse. The hypotenuse is the longest side. जो hypotenuse की वैल्यू आएगी AB से बड़ी आएगी। तो लेट्स कैलकुलेट। अगर इस क्वेश्चन पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो AC की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं हम, विच मीन्स AC स्क्वायर इक्वल्स AB की स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल्स AB की वैल्यू 24 की स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 7 की स्क्वायर, देन AC स्क्वायर इक्वल्स 24 स्क्वायर इज 576, 7 square is 49, then AC square is 9 plus 6 is 5, 7 plus 4 is 11, carry 1 2 65, AC अब ये स्क्वायर इक्वल्स के वो साइड गई, रूट 625, 625 is a perfect square of 25, so AC equals 25 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। नाउ we can determine sin A and cos A. Sin A perpendicular upon hypotenuse, तो BC upon AC, which will be equal to BC की वैल्यू 7 and AC की वैल्यू 25, okay, 7 upon 25. And now cos A, cos A equals base upon hypotenuse, base is our AB and hypotenuse is our AC, then value of AB is 24 and AC 25, तो ये निकल के आ गई साइन A और cos A की वैल्यू। अब साइन C cos C भी डिटरमाइन कर सकते हैं हम, तो सेकंड साइन C, एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज हो गई हमारी, तो बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज होगी। इफ C is our angle of reference, then side opposite to C is our perpendicular and side adjacent to C is our base.
साइन सी, साइन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर हो गई हमारी ए बी, साइन सी विल बी ए बी, hypotenuse cannot be changed, right? Hypotenuse is the longest side and remains same throughout the operation. AB upon AC, तो AB की वैल्यू है 24, AC की वैल्यू 25। अब cos C भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। cos C will be equal to side adjacent to angle C, which is BC, and hypotenuse is AC। तो यहां से आगे BC की वैल्यू 7, AC की वैल्यू 25। So this is the answer. Question number 2. In the given figure, find tan P minus cot R. तो given क्या है? PQ equals 12 centimeter and PR equals 13 centimeter. As you can see, it is right angle at Q. तो हमारी PR हो गई हाइपोटेनस। अब कैलकुलेट करते QR की वैल्यू बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं PR की स्क्वायर इक्वल टू PQ की स्क्वायर प्लस QR की स्क्वायर। सो PR की वैल्यू गिवन है 13, 13 की स्क्वायर इक्वल्स PQ की 12 स्क्वायर प्लस QR इज, यही डिटरमाइन करना है हमें। 13 का स्क्वायर इज 169 इक्वल्स 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस QR स्क्वायर। अब ये 144 इक्वल्स के वो साइड ले जाएंगे तो 144 नेगेटिव हो जाएगी। देन QR की स्क्वायर इक्वल्स 169 माइनस 144। नाउ QR square equals 169 minus 44 is 25. QR square अब equals के ये साइड आया, it will be under root 25. Now QR की value 25 is the perfect square of 5. We also have QR now, which is equals to 5 centimeter. Now we can calculate this tan P minus cot R. So angle of reference P, tan P हो जाएगी हमारी, इसके ऑपोजिट जो साइड है QR, तो tan P हुई हमारी QR अपॉन बेस इज PQ माइनस कॉट R। एंगल ऑफ रेफरेंस अब हो गई R, इसके अपोजिट जो साइड है वो हो गई परपेंडिकुलर, एंड कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है हमारी QR अपॉन PQ। सो QR की वैल्यू 5 अपॉन एंड PQ की वैल्यू 12 माइनस QR की वैल्यू क्या है हमारी, फिर से 5 अपॉन PQ 12। So the answer is 0. So ये दो क्वेश्चन सॉल्व करके तो आपने आइडिया हो गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। क्वेश्चन 3 आप खुद से ट्राई करके देखो। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot A equals 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो इस क्वेश्चन में 15 cot A जो है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 15 into cot A। If 15 cot A equals 8, cot A will be 8 upon 15। और अगर हम देखें cot होता है base upon perpendicular। So let's take a triangle। Now इसे लेबल कर दो triangle A, B and C, right angle at B। अब cot A, which means A is our angle of reference, so this will be our perpendicular, this will be our base and this will be our hypotenuse। Base is 8, so AB आई हमारी 8 एंड परपेंडिकुलर इज 15, तो परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल में हमारी BC, which means BC is 15। Now we can determine AC by applying Pythagoras theorem। Then AC square will be equal to AB square plus BC square। AC square will be equal to, what's the value of AB square? It's 8, 8 की स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज 15 की स्क्वायर। नाउ AC स्क्वायर इक्वल्स 8 स्क्वायर इज 64
plus 15 square is 225. AC square equals 64 plus 225 is 289. Now AC will be equal to under root 289. 289 is a perfect square, right? 289 is the perfect square of 17. So AC की value आ गई 17 centimeter. We have the value of all the three sides of the triangle. Now we can apply sin A and sec A. Sin A is perpendicular upon hypotenuse and perpendicular is BC. Hypotenuse is AC. So sin A will be BC की value 15 and AC की value 17. And now sec A. We know that sec equals hypotenuse upon base. And hypotenuse क्या है हमारी? Hypotenuse is AC and base is AB. AC की value 17 है and AB की value 8. It will be 17 upon 8. Question 5 है, given sec theta equals 13 upon 12, calculate all other trigonometric ratios. ये भी आप solve करके देखो. Question 6 is based on isosceles right angle triangle. इसे भी आप solve करके देखो. Okay. Now let's solve question 7. Question is, if cot theta equals 7 upon 8, evaluate. First is 1 plus sin theta into 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. And second is cot square theta. तो सेकंड आप पहले फाइंड कर सकते हो. अगर cot की वैल्यू हमें पता है, गिवन cot theta equals 7 upon 8, then cot square theta क्या हो जाएगा हमारा? It will be 7 upon 8 की square, which will be equal to 7 का square is 49 and 8 का square is 64. So this is the answer of second. Now let's solve first. First solve करने के लिए आप triangle बना लो and cot theta is 7 upon 8. तो इसे भी लेबल करते हैं triangle A, B and C, right angle at B. एंगल ऑफ रेफरेंस आप किसी को भी ले सकते हो, या तो A या C, क्योंकि इसमें स्पेसिफाइड नहीं है, थीटा है बस. तो एंगल A हमने लिया एंगल ऑफ रेफरेंस. Then BC will be our perpendicular side adjacent to angle A will be our base and this side is hypotenuse. And we know that cot theta equals base upon perpendicular. Base क्या है? Base is AB and perpendicular is BC. So AB की वैल्यू हमारी 7 and BC की वैल्यू 8. We can calculate AC by applying Pythagoras theorem, which means hypotenuse का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर will be equal to AB square plus BC square. Now AC square will be equal to AB की वैल्यू 7 की स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 8. Now AC square equals 7 square is 49 plus 8 square is 64. Now AC square will be equal to 49 plus 64 is 113 and AC will be equal to under root 113. So 113 is not a perfect square, तो हम इसे रूट में ही छोड़ सकते हैं. And let's solve the given question. 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. Okay, now अगर न्यूमरेटर देखो तो 1 plus sin into 1 minus sin, तो यहाँ एक आइडेंटिटी बन रही है a plus b into a minus b की, तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसा भी 1 minus sin square theta, क्योंकि हमें पता है a square minus b square आपने पढ़ रखा है क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ. एंड नीचे भी एक आइडेंटिटी है 1 plus cos into 1 minus cos, इसे भी हम इस फॉर्म में ला सकते हैं. 1 की स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस की स्क्वायर इज
cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब हमें सॉल्व करना है इसे। अब साइन की वैल्यू निकाल लो। व्हाट विल बी आवर साइन? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारी BC अपॉन AC। So what is the value of BC? BC is 8 and AC is under root 113. And what is the value of cos theta? Cos theta equals base upon hypotenuse. And what is the base here? Base is AB and hypotenuse is AC. So it will be 7 upon under root 113. Now substitute these values in this equation. So it will be 1 minus sine square is 8 upon under root 113 की square divided by 1 minus 7 upon under root 113 की square. वन माइनस 8 की स्क्वायर इज 64 अपॉन अंडर रूट 113 की स्क्वायर इज 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर इज 49 अपॉन अंडर रूट 113 की स्क्वायर इज 113. There is so much less space. Let me try here. Now इसे सॉल्व कर लो, which will be 1 into 113 is 113 minus 64 upon 113 and 113 minus 49 upon 113. So this 113 and this 113 will be cancel out each other. And 113 minus 64 is 49 and 113 minus 49 is 64. So this is the required solution of the question. Now question 8. Question is, if 3 cot A equals 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equals cos square A minus sin square A or not. तो हमें वेरीफाई करना है, इसमें वेरिफिकेशन की क्वेश्चन है. सो लेट्स टेक अ ट्राइंगल एंड लेट्स लेबल इट ट्राइंगल A B C, right angle at B, and this side is our hypotenuse and angle of reference is given A. Side opposite to angle A will be our perpendicular, so this side is perpendicular, and side adjacent to this angle will be our base. And given 3 cot A equals 4, which means 3 cot A equals 4, and cot A will be 4 upon 3, and we know that cot theta equals base upon perpendicular. तो base क्या है हमारी? base है AB. So AB will be base की value 4 and BC will be 3. Now we can determine AC by applying Pythagoras theorem. AC square equals AB square plus BC square. So AC square equals AB की value 4, 4 की square plus BC is 3, 3 की square. Now AC square equals 4 की square is 16 plus 3 की square is 9. AC square equals 16 plus 9 is 25. We can find AC now. AC will be under root 25 and AC will be 5. एंड देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या डिटरमाइन करना है. वी हैव टू डिटरमाइन साइन, वी हैव टू डिटरमाइन कॉस एंड वी आल्सो हैव टू डिटरमाइन tan. सो साइन ए, साइन ए, सो एंगल ऑफ रेफरेंस इज ए. तीनों ही रेशियोज में एंगल ऑफ रेफरेंस ए ही है, तो हमें एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है. साइन ए एंड साइन होती है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर है हमारी BC एंड हाइपोटेनस इज AC. सो ये आ गई हमारी 3/5 एंड cos A equals base upon hypotenuse. Base is our AB
upon AC. Base is 4 upon 5 and tan होती है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारी BC एंड बेस है AB, so it will be 3 upon 4. Now let's solve this equation. पहले LHS कर लेते हैं. LHS given 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A. So let's substitute the value of tan. 1 minus tan की वैल्यू 3 upon 4, 3 upon 4 की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अगेन tan, तो 3 upon 4 की स्क्वायर फिर से, दिस इज 3. सो 1 minus 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16 डिवाइडेड बाय 1 plus 3 की स्क्वायर इज 9 अगेन and upon 16 again. Solve this. So it will be 16 minus 9 upon 16 divided by 16 plus 9 upon 16. ये 16 और ये 16 कैंसिल कर सकते हो आप. Now 16 minus 9 is 7 and 16 plus 9 is 25. So LHS आ गई हमारी 7 upon 25. अब RHS चेक करते हैं. cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है. सो RHS cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A. तो cos क्या है हमारी 4 upon 5 एंड cos की स्क्वायर 4 upon 5 की स्क्वायर माइनस साइन विच विल बी 3 upon 5 की स्क्वायर. 4 स्क्वायर इज 16 एंड 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 अपॉन 5 स्क्वायर इज 25. सो डिनोमिनेटर सेम है हमारी, तो ये हो गई 25, 16 माइनस 9. सो ये हो गई 16 माइनस 9 इज 7 अपॉन 25. तो यहाँ हमारी LHS इक्वल हो गई RHS के. मींस प्रूव्ड कि ये दोनों इक्वल हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. In triangle ABC, right angle at B, if tan A equals 1 upon root 3, find the value of first sin A cos C plus cos A sin C. इसे सॉल्व करने के लिए let's take a triangle and let's name it A, B, C. Okay. So tan A की वैल्यू दे रखी है हमारी. tan A है 1 upon root 3 and tan होती है हमारी perpendicular upon base. And if the angle of reference is A, then perpendicular will be our BC and base AB. So BC की वैल्यू is 1 and AB की वैल्यू is root 3. We can determine AC by applying Pythagoras theorem because this is also a right angle triangle. So AC square will be AB square plus BC square. Now AC square equals AB की वैल्यू क्या है हमारी रूट 3 की स्क्वायर, AC लिखना भूल गया, प्लस BC स्क्वायर 1 की स्क्वायर. AC square equals root 3 square is 3 plus 1 square is 1. Now AC square equals 3 plus 1 is 4. AC equals under root 4. Now 4 is also a perfect square of 2. तो AC की वैल्यू आ गई 2. हमारी हाइपोटेनस है 2. अब हमें क्या क्या डिटरमाइन करना है क्वेश्चन में. देखो साइन ए एंड कॉस ए, कॉस सी एंड साइन सी, यानी एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज करना होगा हमें. सो पहले साइन ए एंड कॉस ए निकालते हैं. साइन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड परपेंडिकुलर हमारी BC. इट विल बी BC अपॉन AC. BC की वैल्यू इज 1 एंड AC की वैल्यू इज 2 एंड cos A
इट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है हमारी AB, AB की वैल्यू √3 विच मीन्स AB अपॉन AC, AB की वैल्यू √3 एंड AC की 2. नाउ लेट्स चेंज द एंगल ऑफ रेफरेंस. एंगल ऑफ रेफरेंस अब हो गई हमारी C. Now C is our angle of reference, so this side will be perpendicular now and this side will be base now. So sin C perpendicular is AB upon hypotenuse change नहीं होगा, it will remain same AC. Now AB की वैल्यू √3 upon AC की वैल्यू 2 and cos C, cos होती है हमारी बेस अपॉन हाइपोटेनस. व्हाट्स आवर बेस नाउ? इट्स BC upon AC which will be equal to 1 upon 2. Now first question, sin A cos C plus cos A sin C. sin A की वैल्यू 1 upon 2 into cos C की वैल्यू 1 upon 2 प्लस cos A की वैल्यू √3 upon 2 into sin C की भी वैल्यू √3 upon 2. Now 1 into 1 is 1, 2 into 2 is 4 plus √3 into √3 is 3, 2 into 2 is 4. So denominator is same, so 4, 1 plus 3, so 4 upon 4 is 1. तो ये फर्स्ट की वैल्यू आ गई. अब जल्दी से वीडियो पॉज करके लिख लो. आई विल इरेज फ्यू पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, cos A cos C minus sin A sin C. cos A की वैल्यू √3 upon 2 into cos C की वैल्यू 1 upon 2 माइनस sin A की वैल्यू 1 upon 2 into sin C की वैल्यू √3 upon 2. So √3 into 1 is √3 and 2 into 2 is 4 minus 1 into √3 is √3 and 2 into 2 is 4. So we have two same values with different signs, so this will be 0. तो सेकेंड की आंसर आ गई 0. Now let's solve question number 10. In triangle PQR, right angle at Q, PR plus QR equals 25 cm and PQ equals 5 cm. Determine the value of sin P, cos P and tan P. Okay, let's take a triangle. Triangle PQR, right angle at Q. PQR क्योंकि right angle at Q है. Okay, and according to the given information, PR plus QR equals 25. And PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहाँ साइन P है, यहाँ cos P है, यहाँ tan P है, यानी इस केस में एंगल ऑफ रेफरेंस इज P एंड साइड ऑपोजिट टू दिस एंगल इज परपेंडिकुलर, यानी QR हो गई हमारी परपेंडिकुलर एंड PQ इज बेस, राइट. दिस साइड इज ऑब्वियसली द हाइपोटेनस. तो इस क्वेश्चन में हमें sin P, cos P एंड tan P डिटरमाइन करने से पहले ईच साइड डिटरमाइन करना होगा, जिसमें से सिर्फ एक साइड हमें पता है PQ एंड PR प्लस QR इक्वल्स 25 सेंटीमीटर. नाउ अगर इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा तोड़े मरोड़े देन आर QR विल बी 25 एंड PR आ गई इक्वल्स के ये साइड माइनस PR. ओके, अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें निकालना है हाइपोटेनस PR की स्क्वायर. सो अगर अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें इस पे तो ये हो जाएगी हमारी PR स्क्वायर इक्वल्स PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर.
ओके, नाउ हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब चाहो तो वेरिएबल x भी ले सकते हो। और ऐसा हमने क्यों किया? लेट्स फाइंड आउट। पी आर स्क्वायर इक्वल्स पी क्यू की वैल्यू इज गिवन 5 की स्क्वायर प्लस क्यू आर, इसकी वैल्यू यहाँ है 25 माइनस पी आर। इसे सब्सटीट्यूट कर दो इसकी जगह, 25 माइनस पी आर की स्क्वायर। नाउ पी आर स्क्वायर 5 की स्क्वायर इज 25 प्लस, अब देखो ये जो 25 माइनस पी आर की स्क्वायर है उसे हम आइडेंटिटी पे सेट कर सकते हैं a माइनस बी की स्क्वायर पे। 25 इज आर a एंड पी आर को ले लो b। हमें तो पता है a माइनस बी की स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 25 की स्क्वायर इज 625 प्लस पी आर की स्क्वायर minus 2ab, which means 2 into 25 into PR, which will be 50 PR, right? So अब देखो यहाँ क्लियर हो गया होगा, here is a PR and here is also a PR, we can cancel out these two. So this equation is 25 plus 625 is 650 minus 50 PR equal 0 कर सकते हैं हम ऐसा, right? अब ये माइनस 50 PR ले जाओ इक्वल्स की वो साइड, वो हो जाएगा पॉजिटिव 50 PR। 50 PR इक्वल्स 650 एंड ये जो 50 है इक्वल्स की वो साइड ले जाएंगे हम, पी आर विल बी इक्वल टू 650 अपॉन 50, राइट? ये जीरो कैंसिल, 65 डिवाइडेड बाय 5 इज 13, सो वी फाउंड पी आर, इट्स 13 सेंटीमीटर एंड नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस पी आर इन दिस इक्वेशन, राइट? तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी विच मीन्स क्यू आर इक्वल्स 25 माइनस 13, पी आर की वैल्यू 13, राइट? क्यू आर नाउ इक्वल्स 12 सेंटीमीटर। अब हमने तीनों साइड्स डिटरमाइन कर लिया है। नाउ लेट्स फाइंड साइन पी, कॉस पी एंड tan पी। सो साइन पी, एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज नहीं हुआ हमारा, सो साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस इज पी आर। सो साइन पी की वैल्यू आ गई, सो क्यू आर है हमारा 12 अपॉन पी आर इज 13 एंड कॉस पी, कॉस होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस इज पी आर। सो पी क्यू इज 5, पी क्यू की वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में, एंड पी आर इज 13 एंड tan p equals, so what is perpendicular here? It's QR upon basis PQ, which is equal to QR is 12 and PQ is given in the question 5। तो ये तीनों वैल्यू डिटरमाइन हो गई हमारी, लेकिन चाहो तो tan sin अपॉन cos से भी सॉल्व कर सकते हो। हमें पता है tan इक्वल्स sin अपॉन cos, sin p अपॉन cos p। sin p की वैल्यू क्या थी? 12 अपॉन 13 एंड cos p की 5 अपॉन 13। तो ये 13 कैंसिल आउट हो गए, हमारी वैल्यू आई 12 अपॉन 5। सो दिस इज द आंसर। आप ऐसे करो या ऐसे करो, वैल्यू एक ही आएगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 11, ट्रू और फॉल्स की क्वेश्चन है, ट्राई करो आप। ओके, सो द एक्सरसाइज इज ओवर नाउ and if you have any kind of queries, any questions, you can ask in the comment, okay? and I hope trigonometric ratios clear हो गए होंगे आपके सारे रेशियो, सारे के सारे। सो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, which will be on
trigonometric ratios of complementary angles. See you soon.